एक एर्टिगा कार के डिक्की में जो ये आप बोतलें देख पा रहे हैं, ये 2 कार्टन में रखा हुआ पाया गया। जिसके बाद जब्ती सूची बनाकर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। फरार अभियोग दर्ज किया गया है। जिस प्रकार से खूंटी जिले अंतर्गत लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ अलग अलग विभागों द्वारा अलग अलग तरीके से कार्यवाही की जा रही है। हम बता दें कि अभी हम जो है उत्पाद विभाग के कार्यालय पहुंचे हुए हैं। यहाँ उत्पाद विभाग द्वारा एक अवैध तरीके से शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और बड़े मात्रा में जो आप देख पा रहे हैं शराब भी बरामद की गई है। दरअसल हम बात कर रहे थे कि खूंटी जिले अंतर्गत मादक पदार्थों के खिलाफ जो है अलग अलग विभागों द्वारा अलग अलग तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। अब हम बात करें तो अफीम की बात करें तो खूंटी जिले अंतर्गत लगातार ये आप खबरों के माध्यम से भी देख पाते होंगे और हम भी लगातार बताते रहते हैं कि किस किस प्रकार से पुलिस द्वारा लगातार अवैध फसल अफीम का जो है खेती को नष्ट किया जाता रहा है और उससे जुड़े कारोबारियों की भी धरपकड़ की जाती रही है। और इसी क्रम में जिले अंतर्गत जो है अवैध तरीके से शराब के कारोबारियों पर भी संबंधित विभाग यानी उत्पाद विभाग द्वारा नकेल कसी जा रही है। हम इसी कार्यालय से आज से लगभग 1 डेढ़ महीने पहले भी आपको एक खबर बताए थे कि एक नकली शराब के कारोबारियों को पकड़ा गया था उत्पाद विभाग द्वारा। और आज भी इसी प्रकार से देखिए बड़े मात्रा में एक अवैध तरीके से जो शराब का कारोबार कर रहे थे उस कारोबारियों के घर से ये शराब बरामद हुआ है। जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि ये शराब जो है कारोबारियों द्वारा बकरी पालने वाले घर में छुपा कर रखा जाता था। जिस घर में कारोबारी बकरी रखते थे उसमें ये शराब छुपा कर रखते थे ताकि किसी को शक ना हो कि ये शराब के कारोबारी हैं। और वहीं ये जो बड़े बोतल आप देख पा रहे हैं ये जो भी हो मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये बोतल जो है गाड़ी के डिक्की में से बरामद हुआ है। शायद ये लाया गया होगा, अब तक गाड़ी में रखा होगा और निकाला नहीं होगा उसके द्वारा। तब तक उत्पाद विभाग की टीम वहां जा धमकी और पूरी तरह से जो है ऑपरेशन कर दिया गया। तो चलिए हम इन तमाम बातों को लेकर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विकास कुमार निराला जी से जानने का प्रयास करते हैं कि आपके द्वारा लगातार कार्यवाही की गई है अब तक। ये हमें लगता है इस 2-3 महीने के अंदर ये तीसरा चौथा बड़ा ये कार्यवाही है। तो अब क्यों नहीं आखिर थम रही है ये तो खैर ये भी पूछेंगे। लेकिन इस प्रकार से कार्यवाही की जा रही है और और अवैध शराब के जो कारोबारी है उसका ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है, यानी व्यापार नहीं रुक रहा है। तो चलिए इस प्रकार से आपका ये हमें लगता है इस 2-3 महीने के अंदर तीसरा या चौथा बड़ा कार्यवाही है। और कार्यवाही करने के बावजूद भी एक के बाद एक सफलता आप लोगों को मिल रहा है ये कहें तो। और लेकिन कारोबारियों का हौसला पस्त नहीं हो रहा है, वो लगातार आगे बढ़ते ही रह रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर प्रभारी अवर निरीक्षक उत्पाद के कैपेसिटी में कार्य कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने अभी बताया कि लगातार आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, बावजूद जो है इस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही है, तो निश्चित रूप से सब अपना-अपना कर्म कर रहे हैं। हमारे स्तर से भी कोई मुस्तैदी में कमी नहीं है और अ, इधर जो है स्टेट हेडक्वार्टर से निर्देश आया हुआ है, उसके तत्वावधान में पूरे जिला में जो है छापामारी की सक्रियता बढ़ी है। तो उसी क्रम में कल जो है कुछ गोपनीय सूचना कुछ दिन पहले प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर जो है अवैध शराब बिक रहा है। तो उसकी पुष्टि खरीदी करके हमने व्यक्तिगत तौर पर कर लिया था। उसी क्रम में कल जो है देर शाम में जो है इस तरीके का ये छापामारी किया गया। छापामारी में सबसे पहले एक बोरा में घर में जो है एक बोरा में कुछ शराब जो आगे आप देख पा रहे हैं और आरएस का निप्स और हाफ वो पाया गया। उसके बाद चूँकि रात का समय था तो स्थानीय थाना को तुरंत हमने सूचित किया और उनका सहयोग मिला स्थानीय थाना का। उसके बाद जो है विशेष सघन तलाशी की गई तो एक एर्टिगा कार के डिक्की में जो ये आप बोतलें देख पा रहे हैं, ये 2 कार्टन में रखा हुआ पाया गया। जिसके बाद जब्ती सूची बनाकर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। फरार अभियोग दर्ज किया गया है। चूँकि वहाँ पर घर में जो है कोई जेंट्स था नहीं और जो मेन काम करने वाला है उसका नाम है मिथिलेश साहू, पिता का नाम स्वर्गीय राजेंद्र साहू। तो वह अभियुक्त जो है वो घर में नहीं होने की स्थिति में घर के ही सदस्य की गवाही की स्थिति में जो है जब्ती सूची बनाई गई और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये किस गांव का पूरा मामला है? ये
कर्रा से जब आप गोविंदपुर की ओर बढ़ेंगे, तो तिलमी एक गाँव पड़ता है, तो तिलमी चौक पर ही जो है बाएँ साइड में बड़ा-सा घर है। यो ये उसी जगह की बात है। सर चलिए ये तो हो गया आपने जानकारी बताई इसके बारे में। अच्छा ये बताइए लोगों को ये क्या चूँकि लोग देख रहे हैं, ये शराब जो है किस प्रकार का है और इसे पीने से क्या नुकसान भी हो सकता है? हालाँकि शराब तो नुकसानदायक है ही, लेकिन ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है। तो ये किस प्रकार से है? देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गोल्ड मार्का का शराब है, ऊपर में किंग्स गोल्ड लिखा हुआ है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये कहाँ से आया है और विशेष तो इस लैब टेस्ट से ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो श्योर है कि ये शराब झारखंड सरकार के जो जेएसबीसीएल है, उसके द्वारा अप्रूव्ड नहीं है और इसके पीने से जो मानव स्वास्थ्य पर जो दुष्प्रभाव है उसके खतरे से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या ये शराब जो मान लीजिए ये तो झारखंड सरकार का है नहीं और ये जिस भी तरीके से यहाँ बिक रहा है, तो क्या झारखंड सरकार के शराब व्यापार पर कोई असर पड़ रहा होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, सीधे-सीधे मतलब जो है राजस्व क्षति है, जो आप आए दिन पेपर में देखते हैं कि राजस्व क्षति की खबरें पढ़ते हैं, तो ये सीधे-सीधे राजस्व क्षति ही है। सर कितने के संख्या में ये 2 कार्टन जो आप बता रहे थे, इसमें कितना का संख्या में बोतल होगा 2 अलग-अलग देख कार्टन बहुत में जो सारे? है 61 बोतलें थी। हाँ, गोल्ड मार्का का जो विदेशी शराब ये जो आप देख पा रहे हैं, तो इसका जो है एक इसकी 61 बोतलें थी। और ये सर 1 बोतल में कितना एमएल आता है? 750 एमएल जो है ना, एक बोतल में कंटेन होता है। मतलब लगभग कितने लीटर हो ल जाएँगे अनुमान टोटल लगाएँ तो? जो आप देख पा रहे हैं, जो सीजर बनाया गया है, उसमें टोटल 51 लीटर 180 मिलीलीटर विदेशी शराब है। थैंक यू। चलिए जिस प्रकार से अभी हम विकास कुमार निराला जी से बात कर रहे थे और इसके बारे में बताएँ, कैसे-कैसे इन लोगों द्वारा लगातार इनकी टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है, लेकिन ज़िले में जो है इस प्रकार के धंधा करने वाले लोगों में कमी नहीं आ रही है। तो चलिए जो भी हो इससे संबंधित आगे की जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा। बने रहिए झारखंड टुडे के साथ।